सर, जैसा कि सेतु निगम मुख्यालय पर पिछले 4 महीनों से हर मंगलवार को अनावरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये मंगल के दिन आप सारे काम दूसरे दिन रखिए। मंगल के दिन आपका पहला काम ही होना चाहिए कि हमें मीटिंग में टाइम से पहुंचना, क्योंकि बादल अभी छठे नहीं है। अभी आए हैं, थोड़ी दूर निकल गए, फिर आपके ऊपर आके घनघोर बारिश हो जाएगी, फिर आप किसी लायक नहीं बचोगे। हम सेतु निगम के लिए बुरे हैं, आपके लिए अच्छे हैं। ये सेतु निगम कर्मचारियों के लिए भविष्य के लिए बुरे हैं और दिखने में बहुत अच्छे हैं, तो हमसे खराब कोई आदमी नहीं। सेतु निगम की जो शक्ल है, जो सेतु निगम प्रतिष्ठा है, जो सेतु निगम की तस्वीर है, जिस सेतु निगम में इतने परिवार लोग रहते हैं, इनकी खूबसूरती बनाने के लिए हमें हर हालत में ईश्वर से प्रार्थना भी करना है और साथ साथ ये मान के चलना है कि हमें हर हालत में सेतु निगम को बचाना है। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरप्लस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरप्लस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों की तनख्वाह सेंट्रलाइज करो, कर्मचारियों की तनख्वाह सेंट्रलाइज करो, कर्मचारियों की तनख्वाह सेंट्रलाइज करो। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे सैयद अशफाक हुसैन जैदी कहते हैं। मैं यहाँ का एक पुराना लीडर हूँ, कर्मचारी रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं लीडर रहा हूँ। मैं इनकी यूनियन से जुड़ा रहा हूँ, अपनी यूनियन अलग भी मैंने चलाई यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ का रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ का ईस्ट एम्प्लॉइज यूनियन का संरक्षक हो गया हूँ। वार्ता तो हमारे संगठन के प्रमुख जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनसे हुई है, लेकिन मेरे संज्ञान में जो आया है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बगैर आपकी मर्जी के कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आपकी राय ज़रूर ली जाएगी, शासन को अवगत कराया जाएगा कि हमारे कर्मचारी ये चाहते हैं। ये मुझे मेरे पास सूचना आई है, मैं एज ए संरक्षक आपसे बयान कर रहा हूँ इस एम्प्लॉइज यूनियन का, और मुझे आशा है कि नए एमडी साहब जो इसको पूरी तरीके से जितना उन्होंने कहा है वो पूरा कराएंगे। सर, जैसा कि हर मंगलवार को आपके सेतु निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होता है और साथ में बुधवार को और जो प्रदेश की जो इकाइयां हैं वहाँ पे भी क्या हो रहा है या सिर्फ मुख्यालय पे ही होता है, बताएं। पर्चा दीजिए। मैं प्रभात रंजन मिश्रा, सेतु निगम मुख्यालय शाखा का अध्यक्ष। हमारे मुख्यालय पे मंगलवार को जो आयोजन होता है उसी के अनुपालन में इकाइयों में बुधवार को लगातार किया जा रहा है। और चूंकि हमारे यहाँ 98% जो कर्मचारी है वो एम्प्लॉयज यूनियन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद वो लोग जैसा कि हमारी गाइडलाइन रहती है उसी हिसाब से वो लोग अपना जो बुधवार का कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। और उसकी जो भी फोटोग्राफ्स या वीडियो होती हैं वो उसके माध्यम से हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व को वो लोग अवगत कराते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चला है। क्या आपके आंदोलन का असर पड़ रहा है कर विभाग के ऊपर? बिल्कुल बहुत असर पड़ रहा है। और जैसा कि अभी आपने विगत कुछ दिनों में देखा कि सेतु निगम के उच्च प्रबंधन में काफ़ी बदलाव हुए हैं और कहीं न कहीं ये हमारे यूनियन द्वारा हमारे कर्मचारियों के एकता के कारण जो विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने अनवरत चला रखा है, ये उसका परिणाम है कि शासन और सरकार में के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उन्होंने इन चीज़ों की गंभीरता को बहुत करीब से देखा है और जो पूर्व प्रबंध निदेशक थी उनकी अकुशलता को आंकते हुए उनकी जगह पे हमारे पूर्व जेएमडी जो संयुक्त प्रबंध निदेशक मिस्टर राकेश सिंह जी को प्रबंध निदेशक के रूप में स्थापित किया है। प्रबंध निदेशक, वर्तमान प्रबंध निदेशक जो हमारे
हैं, ये विगत 3-4 सालों से हमारे यहाँ कुछ पदों पे रहे हैं और महाप्रबंधक और संयुक्त प्रबंध निदेशक स्तर पर उन्होंने कार्य किया है। यहाँ की कार्य संस्कृति और कार्य का जो स्वभाव है उससे भली भांति परिचित हैं और हमें पूरा ये विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि वो इस जो एक अवरोध उत्पन्न हुआ है, इस अवरोध को वो दूर करेंगे अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कराने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हमारे जो एम्प्लॉय यूनियन के सदस्य हैं, सेतु निगम परिवार के सदस्य जो लोग हैं, कर्मचारी साथी, उनसे संदेश यही कि जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं, उसी अनुशासित ढंग से रहते हुए और बिना किसी प्रकार का कार्य में, सेतु निगम के किसी भी कार्य में बिना किसी विघ्न पैदा किए हुए हमने 18 से 19 तक के छात्रवृत्तियों की लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से उसी तरीके से हम इस भी लड़ाई में सफलता मिलेगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 7वां वेतन दिलाया, ऐसे ही इस मामले में भी कर्मचारियों के हित को जो भी प्रदेश की योजना बनेगी, अगर पुलों से संबंधित है, उसमें जो भी नीति बनेगी उसमें सेतु निगम के कर्मचारियों का हित का ध्यान रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और कुछ तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्तमान में इस आंदोलन का असर ये पड़ रहा है कि सोचने के लिए कहा जा रहा है कि जो डिलाइट कंपनी को दिया गया प्रस्ताव एकीकरण का लोक निर्माण विभाग निर्माण निगम को, उसमें इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया कि आप कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि सेतु निगम के कर्मचारियों को किसी प्रकार से अहित ना हो। मगर अभी जब तक कि हमें मूर्त रूप से पूरा मिल न जाए, लिखित रूप से शासन द्वारा हमारे प्रबंध निदेशक को एश्योरेंस न दे दिया जाए, तब तक कि उस बात पे विश्वास करना ठीक नहीं है। तब तक हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा और जब जिस दिन लिख के मिल जाएगा, और जैसा भी हमारे मुख्यालय शाखा के अध्यक्ष PR मिश्रा जी ने कहा कि केंद्रीकरण, कर्मचारियों का वेतन केंद्रीकरण होने से तमाम परेशानियां जो वैधिक की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और सरप्लस स्टाफ जो दिखाया जाता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वो भी ख़त्म हो जाएगी और सेतु निगम सर्वाइव करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम इसलिए आश्वस्त हैं कि हम इसलिए इस बात को बिल्कुल मुस्तहकम तरीके से, ठोस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर माननीय योगी जी को या बीजेपी सरकार को सेतु निगम को ख़त्म करना होता या उसके खिलाफ कोई उसकी मन में दुर्भावना होती, तो किसी भी दशा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी जो मंत्रिमंडल कमेटी थी, वो किसी भी दशा में सेतु निगम को 7वां वेतन मैं एरियर के कर्मचारियों को नहीं देते। इसलिए हमें पूरा विश्वास है और हमें आशा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात को, क्योंकि हमारा जो तरीका है संगठन का और आंदोलन करने का तरीका, वो एक बहुत खूबसूरत तरीका निकाला हम लोगों ने कि अपनी बात को हम पूरी तरीके से मंत्रिमंडल के सामने, शासन के सामने रखते हैं और उसके लिए हम टाइम भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम आज ही आंदोलन को आमरण अनशन किए दे रहे हैं या कोई धरना प्रदर्शन किए दे रहे हैं कि आज ही हल हो जाए। जितना भी समय है बगैर काम रोके हम अपनी बात को लगातार कहते रहेंगे, या वो कन्विंस हो जाएंगे या हम कन्विंस हो जाएंगे। हमें कन्विंस नहीं होना, हमें तो ये करना है कि हमारे सेतु निगम का भविष्य, उसके अस्तित्व को बचा रहे, सेतु निगम जो कर्मचारी उनके भविष्य पर किसी प्रकार की आंच न आए। और इस विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमको माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि वो प्रदेश के विकास में सेतुओं का महत्वपूर्ण योगदान है, इसको किसी भी दशा में वो इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ के कर्मचारियों के बारे में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिन लोगों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है या शासन को गुमराह करने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई योगी जी जरूर करेंगे, ये मेरी आशा है।